हेलो जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सब क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पुलिस के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो जो आपका यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया उसमें आपकी जो भी 5 दिन एग्ज़ाम हो चुका है, मतलब हो गया है, और जो भी आपकी नंबर ऑफ़ शिफ्ट बैठती हैं वो आपकी 10 शिफ्ट्स बैठती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सबसे इजी शिफ्ट कौन सी रहने वाली है, मतलब इजी शिफ्ट, और सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कौन सी शिफ्ट को होने वाला है। मतलब एक तरह से माने कि कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ विद ऑफिशियल नोटिस के विद प्रूफ के साथ में ही आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वन बाई वन उस सारे प्रोसेस के बारे में बताते हैं जो भी आपका कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो पहले आपका जो क्या होता था, तो मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। जो आपके पॉइंट्स हैं वो भी आपके दे रखे हैं, इसमें यहाँ पे मैंने दे रखा है कौन सी शिफ्ट को सबसे इजी रहेगी और कौन सी शिफ्ट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है विद ऑफिशियल नोटिस विद प्रूफ के साथ। तो मैं आपको वो प्रूफ भी दिखाऊंगा। जो आपका नोटिस आया है, ऑफिशियली नोटिस अनाउंस किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको एक बार अवेयर कराऊंगा उस नोटिस से। तो आई होप आपको नज़र आ रहा हो। अगर नहीं नज़र आ रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो आप उससे ज्वाइन हो जाइए। और इसमें आपको साफ साफ दे रखा है। जो मैं आपको पहले बताऊं, जो पहले आपका शिफ्टों में क्या होता था, जैसे पहले जो भी शिफ्ट आपका एग्ज़ाम होता था, जैसे आपके 150 क्वेश्चन होते थे, उसमें से मैंने मान लिए इसमें से आपके 5 क्वेश्चन वो हैं, 5 क्वेश्चन हैं वो गलत हैं, मतलब गलत जो भी पेपर छापता है उसकी की कोई मिस्टेक से आपके क्वेश्चन हैं वो गलत हैं। तो उसमें आपके क्वेश्चंस गलत हैं। तो आपको पहले क्या होता था, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जाता था। तो आपके 5 × 2 करके तो आपके 10 मार्क्स ऐसे बढ़ा दिए जाते थे। तो अब जो है ऑफिशियल नोटिस अनाउंस हो गया है, एक फार्मूला का यूज़ किया गया है इस ऑफिशियल नोटिस में। तो इस फार्मूले के यूज़ से ही आपके नंबर हैं वो बेनिफिट होगा, और उससे ही आपको घाटा भी होने वाला है। जो भी कैंडिडेट ऐसे होंगे, जो भी स्टडी मतलब पढ़ने वाले होंगे, उनको सब घाटा होने वाला है। और जो भी अब कैंडिडेट ऐसे होंगे जो थोड़ी बहुत तैयारी करके गए हो तो उनको फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपको मैंने आपको नोटिस से भी अवेयर करा दिया। तो अब मैं उसको आपको बताता हूँ। जो भी आपका प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न को के गलत होने पर, प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त ना होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त किया दिया जाएगा, मतलब बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा। जो भी प्रश्न आपके, जैसे आपका क्वेश्चंस गलत है और आपके ऑप्शंस भी हैं नहीं, मतलब वो भी गलत हैं, तो ऐसे प्रश्न हैं उनको बिल्कुल ही निरस्त कर दिया जाएगा और सबको नंबर्स दिए जाएंगे। वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ किस फॉर्मूले के द्वारा आपको नंबर्स दिए जाएंगे। तो इसमें आपको दे रखा है, और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का विवरण मां उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या 2669/2009 AB पवन कुमार अग्रहरी बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्वीकृत विधि व्यवस्था के निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी। जो भी आपके क्वेश्चंस, मतलब जो भी आपके क्वेश्चंस गलत होंगे या उनके ऑप्शंस गलत होंगे, तो उनका एक जो जो हमारे उत्तर प्रदेश के अग्रहारी हैं वो पवन कुमार हैं, उनके द्वारा आपको एक सूत्र दिया गया है। उसके द्वारा ही आपको नंबर का ब्यौरा, मतलब जो भी नंबर्स दिए जाएंगे वो उस सूत्र के द्वारा दिए जाएंगे। तो मैं आपको उस सूत्र के बारे में आपको अवेयर करा देता हूँ कि कौन सा सूत्र है। जो भी आपका फॉर्मूला है उससे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ आपका कौन सा फॉर्मूला है, जिससे आप अपना जो भी आपने क्वेश्चंस पेपर किया हो, मतलब क्वेश्चंस किए हों, उन पे आपको जो भी आपके क्वेश्चंस उस पेपर में गलत आए हों तो उस फॉर्मूले के द्वारा आप चेक कर सकते हो। जो भी आपका सूत्र दिया गया है इसमें आपको, तो इसमें आपके सही उत्तर, मतलब जो भी क्वेश्चंस आपको आए हैं, मतलब जितने भी क्वेश्चंस आपके सही हैं, मतलब जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, अटेम्प्ट किए हैं, उनके जो सही क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, और आपके निर्धारित अंक, जो भी उस टोटल जो भी 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चन को × 2 करके आपके 300 मार्क्स होते हैं। तो ये आपके निर्धारित अंक होंगे। तो इंटू निर्धारित अंक अपॉन, तो इसमें सही प्रश्नों की संख्या, ये आपका सूत्र है। इसके द्वारा ही आपको नंबर्स दिए जाएंगे। जो भी आपके प्रश्न गलत होंगे या कुछ भी होगा, तो
तो ये जो सूत्र है वो आपका कैसे किस तरह से प्रकार काम करने वाला है, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चन में तो जो भी आपके 10 क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चन ये हैं 10 क्वेश्चन। तो ये आपका जो भी क्वेश्चंस बचते हैं वो आपके 140 क्वेश्चंस बचते हैं। तो 140 क्वेश्चनों में से मैंने मान के चल लिया कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो आपके 110 बिल्कुल ही राइट रहने वाले हैं, मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ही राइट हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो सूत्र है इसके अकॉर्डिंग हम कैसे चलेंगे। जैसे हमने सही उत्तर कौन कौन से किए हैं, हमने सही उत्तर के लिए हमने जो हमारे बिल्कुल ही राइट क्वेश्चंस हैं वो आपके 110 क्वेश्चंस हैं। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग रखेंगे, सही उत्तर कितने हैं हमारे 110 रख लिए हमने। और जो भी हमको निर्धारित अंक, मतलब जो भी टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस को करने के लिए जो भी अंक होते हैं वो आपके 300 दिए जाते हैं। तो 300 अपॉन जो भी आपने प्रश्नों की संख्या, मतलब बिल्कुल ही सही प्रश्न किए हैं डिक्टो, तो उनकी मतलब जो भी आपके प्रश्न है, मतलब सही प्रश्न कौन कौन से, मतलब ऐसा नहीं जो भी आपने सही प्रश्न किए हैं वो नहीं, मतलब जो भी प्रश्न आपके सही दिए गए हैं उस उत्तर पुस्तिका में, मतलब क्वेश्चंस पेपर में, तो उनको लिखना है। यहाँ पे हमारी जो क्वेश्चंस हैं वो 140 के अप्रॉक्स सही हैं। तो जो भी आप इसमें अपना मैथ का कैलकुलेशन कीजिए, जैसे 0 से ये मैंने 0 काट दिया, तो आप इसमें 11 का इंटू मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ अप्रॉक्स जो भी बैठेगा वो आपका 235 मार्क्स बैठेंगे, 235 प्लस मार्क्स बैठेंगे, मतलब पॉइंट में चला जाएगा, मतलब कुछ भी 2 पॉइंट में। तो इस प्रकार है ना, इस प्रकार आपको ये सूत्र का यूज करके आपको नंबर मिलने वाले हैं। जो आपके नंबर रहने वाले हैं वो 235 नंबर रहने वाले हैं। अगर मैं आपको बताऊं जो पहले आपका कैसे होता था, तो पहले जो आपको नंबर्स दिए जाते थे, जैसे किसी कैंडिडेट ने 110 क्वेश्चंस किए हैं तो 110 मतलब 240 मार्क्स तो ऐसे ही सीधे सीधे मिल गए उसे। अब जो भी प्लस में होने वाला है, जैसे आपके 10 क्वेश्चंस गलत हैं, 10 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाता है, तो मतलब जो भी आपके 10 मार्क्स हैं जो भी नष्ट कर दिए गए ये प्रश्न कि आपको नंबर तो दिए जाएंगे, है ना, दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, तो आपके 20 मार्क्स इसमें बैठ गए। तो यहाँ पे अपने 20 प्लस किए तो आपके जो भी मार्क्स हैं वो 240 के अप्रॉक्स मार्क्स बैठ गए। तो अब 240 मार्क्स ना मिलके आपके 235 ही रह गए। इस प्रकार आपका ये सूत्र है वो काम करने वाला है ये। और इसमें मैं आपको बताऊं जो भी आपका ये सूत्र है इसके अकॉर्डिंग जो भी पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे उनको तो घाटा ही रहने वाला है, मतलब जो घाटा ही रहने वाला है। और जैसे मैं बताऊं, उन्होंने तो जैसे पढ़ने वाले कैंडिडेट होंगे उन्होंने तो सही क्वेश्चंस किया ही होगा कोई, है ना। और जो बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होंगे उनको क्या। अब एक बात आइए, किसी कैंडिडेट ने जैसे बिल्कुल पढ़ने वाला नहीं है, उसने आपके 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 10 क्वेश्चंस गलत हैं, तो इसके 100 नंबर ये हो गए, और 10 के इंटू 2 यानी कि 20 ये हो गए। तो इस प्रकार आप उसके 120 मार्क्स हो गए। और इस सूत्र के द्वारा आपके कितने बैठेंगे, 50 इंटू और आपके 300 अपन जो भी क्वेश्चन सही है, 140 क्वेश्चन सही है, तो यहाँ से ये कटा ये, और जो भी आपका रहने वाला है वो 150 तो यहाँ पे आपका कुछ अप्रॉक्स 775 अपॉन 7 इसका मल्टीप्लाई आप करके देख लीजिए, जो भी आपका मार्क्स बन रहे हैं वो आपके मार्क्स बनने वाले हैं। तो अब मैं आपको बात करने वाला हूँ, मैंने आपको बता दिया जो भी आपका कैसे ये वर्क करने वाला है। और तो इस प्रकार जो भी पहले होता था वो उसमें तो जो पढ़ने वाले कैंडिडेट होते थे उनको भी प्रॉफिट होता था, और जो ना पढ़ने वाले थे उनको भी तो सही था, मतलब लेवल सही था, है ना। तो अब जो है बेनिफिट आपको जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको तो कम ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे भी आपका दे रखा है, जैसे आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन इंटू 2 यानी कि 300 मार्क्स हो गए। यहाँ पे 300 मार्क्स, ये आपके 300 मार्क्स हो गए। और 10 क्वेश्चन है वो आपके बिल्कुल ही रॉन्ग हैं, कैंसिल कर दिए गए, मतलब 150 माइनस 10 तो बराबर 140 मार्क्स। ये 140 क्वेश्चन ये हो गए। 140 क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन गलत हैं तो आपको कैसे भी आपको जो 300 मार्क्स हैं, टोटल 300 मार्क्स हैं और 140, तो आपका जो भी बैठता है वो 2.142857 ये ऐसे करके आपका नंबर बैठना है। मतलब जो भी है 0.14 आपके मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपके 110 क्वेश्चन सही हैं, तो इसका 2.142857 से इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके कुछ अप्रॉक्सिमेट मार्क्स बैठेंगे, वो आपके 235 पॉइंट में कुछ बैठेंगे, मतलब प्लस बैठेंगे मार्क्स, ये इतने मार्क्स बैठने वाले हैं। यही हम जो भी आपके पहले जो होता था वो 110 इंटू 2 कर दिया, तो ये आपके ये हो गए 220 मार्क्स ये हो गए, प्लस 10 क्वेश्चन गलत है तो 20 मार्क्स ये बढ़ गए, तो आपके 240 मार्क्स बैठते थे। तो अब ये रूल है बिल्कुल हटा दिया गया है। अब ये रूल का ये जो भी आपको सूत्र बताया उसके द्वारा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं 2024 में। तो अब
मैं आपको बताऊं, जो भी आपके क्वेश्चंस कैंसिल हुए हैं, मतलब जैसे आपको कैसे जो पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उन्हें कैसे बेनिफिट ना होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, जो भी क्वेश्चन कैंसिल है उन्होंने कैसे न कैसे करके अपने क्वेश्चंस तो किए होंगे, मतलब 5 से 6 क्वेश्चन तो आराम से इजीली कर ही दिए होंगे। तो इसमें से आपके 10 क्वेश्चन गलत, तो आप देख सकते हो जैसे उनको जो ना पढ़ने वाले थे उनको तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, और जो भी कैंडिडेट हैं उन्होंने 5 से 6 क्वेश्चन तो सही किए, मतलब उन्हें तो जो बेनिफिट है वो मतलब कम ही मिलेगा इस हिसाब से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।